सबसे पहले जिनको वीडियो को ओपन करने के बाद लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आप वीडियो को प्ले करते हैं तो लैंग्वेज जो आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है तो इंग्लिश वाले हिंदी में कर लेंगे और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो आपको हिंदी से इंग्लिश में कर लेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप सेटिंग का आपको ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा एकदम कॉर्नर में। आप यहाँ जो सेटिंग का ऑप्शन देखे हैं बस इसी को टच कर देना है, ठीक है। ये हम टच कर दिए और जब आप टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियो ट्रैक कर करके। यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट यानी आपका ब्रिटेन का लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर देना है। आपको बस यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश का और एक हिंदी का। आप जो ऑप्शन में सेलेक्ट करके वीडियो देखेंगे, अगर आपको हिंदी में वीडियो समझ में आता है तो हिंदी ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश में सुनना है तो आपका इंग्लिश पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम हिंदी में ऐसा टच करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, अब आपका वीडियो जो है वो आपका हिंदी में हो जाएगा। तो ये पहले वीडियो में आप कर लेंगे, फिर आराम से सारे वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 5 ऑप्शन वाले BPSC के हिसाब से आपके 5 जो है वो आपके जीके जिसका एक लेवल का प्रश्न आपको देंगे जो BPSC कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है। वैसे 5 प्रश्न और 5 जो प्रश्न होगा वो आपका म्यूजिक प्रश्न। तो मात्र 10 मिनट के अंदर में ही हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ में। तो ये आपका पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न आराम से पढ़िएगा। 1695 नंबर प्रश्न है। बाकी के पहले जितने भी क्लास हुए हैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया BPSC तैयारी 4.0 कर करके। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर करके बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आपके सामने प्रश्न है, तार सप्तक का षड्ज मध्य सप्तक के षड्ज से तारता में डॉट 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 है, यानी कम है, ज्यादा है, बराबर है, एक से अधिक सही हो जाएगा या फिर कोई नहीं है। सोचिए तार सप्तक का सा यानी ये आपका सा हो गया और मध्य सप्तक का सा, ठीक है। तो तार सप्तक का जो सा है वो मध्य सप्तक के सा से इनकी तारलता क्या होगा? तो आप सब जानते हो कि तारलता जो होगा इसकी अधिक हो जाएगी, तो ज्यादा वाला सही ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्यारा सा प्रश्न 1696 नंबर प्रश्न। प्रश्न को आराम से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जानते हैं INA के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताने हैं कि संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय सेना के कौन थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे, मोहन सिंह है, लाला लाजपत राय है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तब तक एक छोटी सी जानकारी देंगे क्योंकि वीडियो हमारे यहाँ जो है वो बहुत कम आता है लेकिन क्वेश्चन टाइप जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको कम से कम 2 से लेकर करके आपको 2500 के आसपास जो है वो BPSC को लेकर के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हो सेट प्रैक्टिस के लिए आप लेकर करके तो 199 रुपया में जो है वो आपको 2 से 2500 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। आप आराम से बिना यूट्यूब से इरिटेट होकर करके इधर उधर के वीडियो देख के फालतू में टाइम पास करके चिड़चिड़ापन हो करके आप बिना आराम से ऑफलाइन सेट मारिएगा और उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आप एग्जाम में जाएंगे तो खुद से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्न पत्र पे ऑफलाइन माने पेपर पे, उसका एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन में जो आप क्वेश्चन लगाते हैं उससे कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए मेरा नंबर 88 और 25 और 376 और 551, ठीक है। जिसमें आपको 2-2500 जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जीके जीएस और म्यूजिक दोनों होगा। केवल म्यूजिक ही नहीं होगा, उसमें जीके जीएस का भी अच्छा लेवल का प्रश्न आपको होगा, ठीक है। चलिए बाकी हम प्रश्नों के ऊपर में ध्यान दें। तो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना की अगर आप स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ जा रहे हैं तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस से पहले जो इसकी स्थापना किए थे वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। यही बाद में इनको हैंडओवर करेंगे। जब आप पूरी कहानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ सही आंसर के ऊपर में हम रहे तो कैप्टन मोहन सिंह यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है मोहन सिंह, यही सही हो जाएंगे, ठीक है।
अगले प्रश्न के ऊपर में हम जाते हैं। तो अगला ये रहा आपके सामने, काफी म्यूजिक का अब आ गया, एक जीके जीएस का तो एक म्यूजिक का। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है? बताएंगे कि आचार्य कैलाश चंद्र देव जो है, जिन्हें बृहस्पति के रूप में सबसे ज्यादा आप जानते हो कि आचार्य बृहस्पति शॉर्ट में बोलते हैं, उन्हीं का ये पूरा नाम है। तो ये बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया गया? श्रुति सारणा यंत्र, या फिर श्रुति दर्शिका, या फिर श्रुति दर्पण, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। फटाफट से सोचिए कि कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमको लाइक से मिलता है और हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आते हैं। बाकी यहाँ सही आंसर हो जाएगा आचार्य बृहस्पति जो है वो आपका प्रमाण श्रुति का जो उदाहरण है वो श्रुति दर्पण के ऊपर में दिए, यही वाद यंत्र पे। तो 1697 नंबर जो प्रश्न है उसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अब जीके जीएस का प्रश्न आ गया, और ये ध्यान से बनाइएगा, हिस्ट्री का काफी अच्छा प्रश्न है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। अब वो दिनांक का नाम बताना है आपको, क्या 29 अक्टूबर 1943, या 21 अक्टूबर 1943, या 23 अक्टूबर 1943, एक से अधिक या कोई नहीं? तो एक से अधिक तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई नहीं होगा, आपका एक ही कोई डेट होगा, ये आपको फटाफट से बताने। तो अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अगर अस्थायी सरकार की बात कर लेंगे तो अस्थायी सरकार का इन्होंने गठन किए थे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, म्यूजिक का काफी अच्छा प्रश्न आ गया आपके सामने। ठीक है, चलिए 1699 नंबर प्रश्न है, फिर हम लोग 1700 नंबर प्रश्न के ऊपर में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से असत्य का चयन करिए। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमुखी के है, या फिर दत्तिलम जो है वो आपके दत्तिल मुनि के, दत्तिल के है। अभिनव ताल मंजरी जो है वो आपका अप्पा तुलसी काशीनाथ के। इसमें अभिनव राग मंजरी, अभिनव ताल मंजरी, अलग अलग आपके इसमें 2-3 देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी धीरे धीरे हम सभी के ऊपर में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न का अचयन करना है, माने असत्य का चयन करना है ना, जो गलत है उसको। तो आप सब जानते हो कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक आपके वेंकटमुखी जी है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके अगर अलावे अगर हम बात करते हैं तो दत्तिलम के भी लेखक जो है दत्तिल मुनि है, ये भी आप जानते हो। अभिनव ताल मंजरी के भी जो लेखक है वो अप्पा तुलसी काशीनाथ है। तो सब सही है, तो असत्य इसमें कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो कोई नहीं, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एकदम सीरीज में बने रहिएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं और केवल क्वेश्चन कराने के ऊपर में हम जोड़ देते हैं, और आप आराम से क्वेश्चन जितने करा रहे हैं आप प्रश्न करिए, काफी अच्छे प्रश्न आएंगे। स्टेट में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 पार लेकर के आए हैं, बहुत ज्यादा तो हमारे चैनल पे नहीं रहते हैं म्यूजिक वाले बच्चे, चूंकि रेगुलर वीडियो हम लोग अपलोड नहीं किया करते हैं। लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी के साथ पढ़िए, हम पे भरोसा विश्वास रख के करिए। ठीक है, लेवल के क्वेश्चन करिएगा, आप पीछे नहीं रहिएगा, आगे हो जाइएगा। बताइए, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ध्यान रखेंगे, ये कौन कहते हैं कि क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य है वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि क्रांति और क्रांति का जो उद्देश्य होता है वो भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ही करना होता है। ये कौन कहे? भगत सिंह कहे, सुभाष चंद्र बोस कहे, बाल गंगाधर तिलक, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? सोचिए। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये लाइन, ये कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है कि जो क्रांतिकारी है, ऐसा नहीं है कि उनका जो उद्देश्य है वो आतंकवाद वगैरह फैलाना है। उनका भी जो मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं लक्ष्य पवित्र है, और वो है आपके भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस की लाइनें हैं। अब अगला ये जीके जीएस हो गया, तो ये रहा आपके सामने म्यूजिक का प्रश्न। फटाफट से बताएंगे कि निम्न में से असुमेलित का चयन करिए, जो गलत है उसको चुनना है। ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत के लेखक आपके भोला शंकर है। भोला शंकर व्यास। ताल प्रकाश योगमाला शुक्ल, ताल प्रकाश है, यहाँ पे चिन्ह देना हम भूल गए थे। ठीक है, यहाँ आप समझिए, ताल प्रकाश के जो लेखक है वो आपके योगमाला शुक्ल है। ठीक है,
आप समझ जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर योग पे ही ऐसा हो जा रहा है। तो योगमाला शुक्ल है। तबले का उद्भव, विकास और वादन शैलियों में आपके भागवत शरण शर्मा जी हैं। तो एक से अधिक या फिर कोई नहीं, क्या सही होगा? सोचिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ हमें दो दो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि भाई जो असुमेलित है, ठीक है, तो यहाँ एक से अधिक यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रश्न के गहराई पे हम लोग ना जाकर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे जोर देंगे, और जहां चीजें समझाने लायक होगी वहां समझाने का भी प्रयास आपको किया जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने 102 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट से आपको बनाने हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर ले ताकि आपको क्लियर अच्छा दिखे, है ना। चलिए, तो ये अब शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा भाई और बहन मेरे। चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा उद्घोष किया? दिल्ली चलो का नारा तो आप सब जानते हो, बहुत फेमस है, और ये भी जानते हो कि ये नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस दिए। ये बता दीजिए कि ये जो नारा है सुभाष चंद्र बोस कहाँ से दिए? कलकत्ता से, पटना से, सिंगापुर से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नारा जो है वो सिंगापुर से ही दिए थे। ठीक है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करने का काम किए, वहीं से एकदम पूरा जोश और जुनून के साथ दिल्ली चलो का नारा दी, है ना, फाड़ दिए एकदम भीड़ ही भैया। वो तो खैर कहीं ना कहीं हमारे देश में इन क्रांतिकारी लोगों से राजनीतिक हमारे देश के ही कहीं ना कहीं दिग्गज लोग कर दिए, और क्या कि नहीं करना अब हम तो देखे नहीं है, तो इसलिए आरोप लगाना और ऐसा ही बोलना उचित भी नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न में से अश्वमेलित का चयन कीजिए, जो गलत है उसको चुनना है। ठीक है, चलिए बताने हैं क्या गलत है। गीत गोविंद, जिसको गीत गोविंदम आप कहते हैं, उसके लेखक जयदेव है। ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियां, इसके लेखक शत्रुघ्न शुक्ल है। ताल मार्तंड, जिसके लेखक आपके पंडित नारायण वशिष्ठ हैं। तो अगर बात कर लेंगे तो इन सभी के लेखक ठीक है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि सर गीत गोविंदम तो जानते हैं, इसके लेखक जयदेव है, तो ये सही है, तो बाकी भी ठीक है। ठीक है, ठुमरी की उत्पत्ति और विकास की जो शैलियां हैं, इसके जो लेखक है वो शत्रुघ्न शुक्ल है, तो ये भी सही है। और ताल मार्तंड जो है ये आपका पंडित नारायण वशिष्ठ है, ये भी आपके सही है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से असुमेलित पूछ रहा था आपसे, तो गलत तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ई ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब ये आपके सामने 1704 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और जिसे दिल्ली चलो का प्रसिद्ध घोषणा की? तो जब आपसे कहा जा रहा है सीधे कि दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी, तो अब आप ढूंढिए कि इसमें से कौन सही ऑप्शन हो जाएगा। रास बिहारी बोस हो जाएंगे, मोहन सिंह हो जाएंगे, शहनवाज खां हो जाएंगे, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे कि किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। ये नहीं करा कि स्थापना की, ठीक है, तो ये कमान संभाले हैं और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा। तो आप सब जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस की ये लाइनें हैं, तो भाई इसमें से तो कोई नहीं है, रास बिहारी बोस भी नहीं है, कैप्टन मोहन सिंह भी नहीं होंगे, तो सही ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, इसीलिए घबराना नहीं है कि इसमें से कैप्टन मोहन सिंह ही मार दिए, उतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो सही आंसर है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न कितने हो गए होंगे? लगभग आप 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ठीक है, 2 मिनट बढ़ा भी होगा, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। और बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में। जिनको भी ये लेना है पीडीएफ टेस्ट वगैरह के रूप में, तो वो ले सकते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, हम अभी यहाँ पे दिखाएंगे नहीं आगे के क्वेश्चन, आप धीरे धीरे करके देख लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, तकरीबन 2000 से प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको 5 ऑप्शन वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए और बिल्कुल A4 साइज में आप देख सकते हैं कि पूरा A4 साइज में ही ये प्रश्न को टाइप किया गया है, ताकि आप निकाले तो आराम से आपकी पेज की बचत हो जाएंगे। ये सब आप निकालिएगा ना तो एकदम डिजिटल आएगा, इसको कितना भी आप जूम कर दीजिए, कोई क्वेश्चन फटने वाला इधर नहीं है। देखिए कितना बड़ा बड़ा आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना। चलिए, तो बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।